नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस पहला किसान सम्मेलन मध्य प्रदेश में 24 फरवरी को करने जा रही है। इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सम्मिलित होंगे। दोनों नेता दोपहर 12 बजे के करीब भोपाल पहुंचेंगे और 3 घंटे से अधिक समय तक रहेंगे। राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे से पहले एमपी कांग्रेस में हलचल बढ़ी। उपनेता प्रतिपक्ष के इस्तीफे के बाद गरमाई सियासत। भाजपा का बड़ा तंज पप्पू के भरोसे, राजनीति जाने और क्या बोले भाजपा विधायक। अमेरिका और भारत के बीच हुए व्यापार समझौते को किसानों के विरुद्ध बता रही कांग्रेस इसके विरोध में राज्यवार किसान सम्मेलन करेगी। इसकी शुरुआत 24 फरवरी को भोपाल से होगी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। भाजपा संगठन की राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश के कई चेहरे दिखाई दे सकते हैं। प्रदेश संगठन ने राज्य के ऐसे 15 नेताओं के नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे हैं जो अलग अलग अंचलों से हैं और अभी सत्ता या संगठन के किसी पद पर नहीं है। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम का गठन होना है और अन्य मोर्चे भी गठित किए जाने हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने इस बारे में प्रदेश संगठन से सुझाव मांगे थे। पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से आ रही नमी ने प्रदेश के मौसम को पूरी तरह बदल दिया है। गुरुवार देर रात से शुक्रवार सुबह 10 बजे तक आधे प्रदेश में कई दौर की बूंदाबांदी हुई। भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, रायसेन, सागर, उज्जैन, शाजापुर, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, झाबुआ, इंदौर, छतरपुर, पन्ना और सतना जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। स्मार्ट मीटर के विरोध की रोजाना सामने आ रही खबरों के बीच सरकार ने भी स्वीकार किया है कि स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद अधिक बिजली बिल और फास्ट रीडिंग की 57,000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं, जिनका निराकरण किया गया। बीते 2 वर्ष में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सरकारी बंगलों के रखरखाव, मरम्मत, साज सज्जा, बिजली संबंधी आदि कामों पर 25.81 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कई मंत्रियों के बंगलों पर तो इतना खर्च हुआ है कि उतनी राशि में नया बंगला बन सकता था। विधानसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी सामने आई है। टीवी के लोकप्रिय कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में उज्जैन के नागदा को पानी की समस्या से जूझता छोटा सा गांव बताने के कथित बयान ने कानूनी विवाद का रूप ले लिया है। न्यायालय अभिनेता अमिताभ बच्चन और सोनी नेटवर्क के सीईओ गौरव बनर्जी, सोनी नेटवर्क सीईओ गौरव बनर्जी के खिलाफ दायर परिवाद को स्वीकार करते हुए सीआईएस में प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को मध्य प्रदेश के कुल मतदाताओं की स्थिति साफ हो जाएगी। सभी जिलों में निर्वाचन अधिकारी मतदाता की फाइनल सूची प्रकाशित कर बताएंगे कि किस विधानसभा सीट में कितने मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और कितने जुड़े हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 से 2023 के बीच लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई कई सड़कों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कई जगह ब्लैकलिस्टेड ठेकेदारों को ही निर्माण और मरम्मत का काम सौंपा गया। गुणवत्ताहीन सामग्री के उपयोग के कारण सड़कें बार बार खराब हो रही हैं, जिससे आम जनता को लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़ रही है। धार, झाबुआ, अलीराजपुर के जंगलों में बसी आदिवासी संस्कृति शुक्रवार को इंदौर के गांधी हॉल परिसर में आयोजित 3 दिवसीय जनजातीय जत्रा के सांस्कृतिक संगम में देखने को मिली। जंगलों के बीच बसी इस परंपरा को लोगों के बीच बगैर किसी आंडबर के पेश किया गया। नृत्य की जीवंतता कहे या फिर खाने की मन को छू लेने वाली महक, उम्र और समय का परिवर्तन संस्कृति से जुड़ाव को कम नहीं कर सकी। भोपाल में जमीन और मकान खरीदना अब महंगा होने वाला है। जिला मूल्यांकन समिति ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कलेक्टर गाइडलाइन का नया प्रस्ताव तैयार कर लिया है। शनिवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में शहर की कई प्राइम लोकेशन पर दरों में भारी बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया है। एम्स की भूल भुलैया से अब मरीजों और परिजनों को राहत मिलने वाली है।
यहां मोबाइल ऐप और QR कोड आधारित स्मार्ट मार्गदर्शन प्रणाली शुरू होगी, जिससे मरीजों को डॉक्टर के केबिन और पर्चा बनवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ऐप खोलते या QR कोड स्कैन करते ही मोबाइल के स्क्रीन पर मरीजों को सीधा विभाग और वार्ड तक पहुंचने का सही रास्ते दिखने लगेंगे। एम्स भोपाल ने IIT इंदौर की दृष्टि टीम से मिलकर स्मार्ट मार्गदर्शन प्रणाली विकसित करने की पहल की है। यह प्रणाली तकनीक के जरिए अस्पताल परिसर की जटिलता को सरल बनाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा में हुई 35 मौतों का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब शहर में जल संकट की स्थिति ने लाखों शहरवासियों को परेशान कर दिया है। शुक्रवार के बाद आज यानी शनिवार को भी जल संकट बरकरार रहेगा। नर्मदा परियोजना के तीसरे चरण के तहत जलूद में 1200 mm की मुख्य पाइपलाइन बदलने, सोलर प्लांट के कार्यों और राजीव गांधी चौराहे पर 1100 mm लाइन के लीकेज सुधारने के चलते 20 फरवरी की सुबह से बंद किए गए पंपों को आज भी शहर के बड़े इलाके के लिए नहीं खोला जाएगा। ग्वालियर शहर के शताब्दीपुरम क्षेत्र में एक रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना देर रात की बताई जा रही है, जब पत्नी और बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। गोली की आवाज सुनकर परिवार मौके पर पहुंचा तो वह खून से लथपथ हालत में मृत मिले। पुलिस के अनुसार शताब्दीपुरम निवासी श्याम बहादुर सिंह 50 4 वर्ष पहले सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। गुरुवार देर रात करीब 2 बजे उन्होंने अपने कमरे में लाइसेंसी राइफल से सिर में गोली मार ली। होली पर्व सहित अन्य आगामी त्योहारों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों, स्पेशल ट्रेन्स का संचालन करने का निर्णय लिया है। बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग सूची को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि यात्रियों को समय पर आरक्षण और आरामदायक यात्रा की सुविधा मिल सके। नई दिल्ली में AI शिखर सम्मेलन में कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन पर मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। इसे लेकर जहां पूरे प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, वहीं भाजपा और भाजयुमो कार्यकर्ता कांग्रेस की खिलाफत कर रहे हैं। इंदौर में ऐसे ही विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़दीडीएचक उठी। कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन के सामने पथराव हो गया, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के कई नेता कार्यकर्ता घायल हुए हैं। पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े, महिला नेत्री बिंदु चौहान भी बुरी तरह घायल हो गई हैं। दोनों दलों के कई बड़े नेता अस्पताल पहुंचे हैं। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के 1 माह बाद भी जिले में परिवहन और भुगतान व्यवस्था पूरी तरह पटरी पर नहीं आ सकी है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की 19 फरवरी 2026 की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार बड़ी मात्रा में धान अब भी केंद्रों पर खुले में पड़ी है, जिससे खराब होने का खतरा बढ़ गया है। वहीं 400 से अधिक किसानों का 11 करोड़ रुपए से ज्यादा भुगतान लंबित है। जिले में साइबर अपराधियों ने सरकारी योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर एक प्रसूता महिला से हजारों रुपये की ठगी कर ली। मामला सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम हरदुआ का है, जहां प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बकाया राशि दिलाने के नाम पर जालसाजों ने वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर में शनिवार को सियासी पारा उस समय चरम पर पहुंच गया जब भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। शहर के गांधी भवन के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं और वहां पहले से मौजूद कांग्रेसियों के बीच झड़प हो गई। शुक्रवार को वार्ड 57 में जनता चौपाल आयोजित हुई। रहवासियों ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव के सामने क्षेत्र की समस्याओं का पिटारा खोलकर रख दिया। इस दौरान एक बुजुर्ग ने सवाल उठाया कि सिर्फ दौरे के दिन ही सफाई क्यों होती है। उन्होंने कहा, क्षेत्र में बैकलैंड गंदगी से भरी पड़ी है, पीने के पानी की भी समस्या है। इंदौर के निवासियों के लिए मेट्रो रेल का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। अगले माह सुपर कॉरिडोर से निकलकर शहर के रेडिसन चौराहा तक मेट्रो दौड़ती नजर आएगी। संचालन शुरू करने से पहले अनुमति की प्रक्रिया के लिए कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी CMRS की जूनियर टीम इंदौर पहुंच चुकी है। यहां पर ट्राली निरीक्षण के साथ ही सिग्नलिंग, अग्नि सुरक्षा और मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण भी किया जा रहा है। शुक्रवार को सुपर कॉरिडोर के स्टेशन नंबर 2 से चंद्रगुप्त चौराहा तक 6 मेट्रो स्टेशनों का निरीक्षण हुआ। मध्य प्रदेश में नीट MD/MS काउंसलिंग 2025 से 26 के तहत स्ट्रे वैकेंसी राउंड की समय सारणी जारी कर दी गई है। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त कार्यालय भोपाल द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार
ऑल इंडिया कोटा की स्ट्रे वैकेंसी काउंसलिंग के बाद शेष बची सीटों पर राज्य स्तर पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़े सभी मामले वापस हाईकोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के सीजे को कहा है कि इन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष बेंच का गठन कर वरीयता के आधार पर 3 माह में निराकरण करें। राज्य सरकार ने समय समय पर कहीं व्यापार तो कहीं आवासीय परियोजना के लिए भूमि लीज पर दी। परिवार बड़े हो गए और बंटवारा हो गया। एक भूमि के 2 हिस्सों में निर्माण कर लिया गया। जब लीज का नवीनीकरण कराने लोग जाते हैं तो मूल स्वरूप न होने के कारण नहीं हो पाता है। यह समस्या सभी जगह है। अब चूंकि लंबे समय से लोग रह रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं तो ऐसे में हटाना तो व्यावहारिक नहीं होगा। इसलिए नियम में संशोधन करके ऐसा रास्ता निकालेंगे कि संबंधित निकाय की आय भी बढ़े और नवीनीकरण भी हो जाए। जिले के हनुमना वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लोढ़ी के बंदोगावा गांव में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक आदमखोर तेंदुए ने रिहायशी इलाके में घुसकर भारी तबाही मचाई। तेंदुए ने एक कच्चे मकान के बाड़े में बंधी 15 बकरियों को अपना शिकार बना लिया और बीच बचाव करने आए एक युवक को भी घायल कर दिया। सिहोरा के आजाद चौक में गुरुवार की रात 2 समुदायों के बीच विवाद और उपद्रव के मामले में 49 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में शामिल अन्य आरोपियों को चिन्हित कर उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं शुक्रवार को घटना क्षेत्र में तनाव बना रहा। घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सिहोरा थाना घेरा। हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता हेमंत कटारे ने उपनेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि यह फैसला पारिवारिक कारणों से लिया गया है। भाजपा में जाने की अटकलें बेबुनियाद हैं। उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस में आपसी खींचतान सामने आई है। अमेरिका से ट्रेड डील पर कांग्रेस मुखर है। पार्टी ने इसकी खिलाफत करते हुए आंदोलन की रूपरेखा बनाई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस संबंध में शनिवार को पत्रकार वार्ता आयोजित की। यहां उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील से देश के किसानों का अहित होगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी का जिक्र करते हुए कहा कि यहां की तीनों फसलों पर इसका कुप्रभाव पड़ी रहेगा। मध्य प्रदेश में इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 2,585 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार तैयारियों में जुटी है। रब्बी विपणन वर्ष 2026 से 27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानों को पंजीयन कराना जरूरी है। पंजीयन का काम 7 मार्च तक जारी रहेगा। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए अब तक 1,81,793 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि निर्धारित समय में पंजीयन जरूर करा लें। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से 33,256 नाम विलोपित किए जाने के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष भरत पोरवाल द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद राज्यसभा सांसद एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे को औपचारिक रूप से चुनाव आयोग के समक्ष उठाया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा को पत्र लिखकर विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के दौरान हुई कथित अनियमितताओं की सघन जांच की मांग की है। शिवपुरी के करेरा और पिछोर के गांवों में बैठे अनपढ़ व सामान्य पढ़े लिखे लोग देश भर में ऑनलाइन चैटिंग और वीडियो कॉलिंग कर लोगों की अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। भोपाल से मिले इनपुट के बाद पुलिस ने 32 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 20 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक महिला शामिल है। एक आरोपित उत्तर प्रदेश के झांसी का है। गिरोह शिवपुरी के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक सहित कई राज्यों के लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है। भोपाल में जमीन और मकान खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अहम खबर है। आगामी वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए कलेक्टर गाइडलाइन का नया प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसमें शहर की कई प्रमुख लोकेशन पर प्रॉपर्टी दरों में उल्लेखनीय वृद्धि का सुझाव दिया गया है। लंबे समय से भूमि अधिग्रहण और अलाइनमेंट को लेकर अटकी अटल एक्सप्रेसवे परियोजना अब फिर पटरी पर लौटती नजर आ रही है। सरकार ने तय किया है कि निर्माण कार्य पूर्व निर्धारित DPR विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर ही आगे बढ़ाया जाएगा।
जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में हुई बैठक में प्रस्तुत अलाइनमेंट को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अनुमोदित कर दिया है। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन से पूर्व राज्य में कुल 5,74,06,143 मतदाता पंजीकृत थे। प्रारूप सूची के प्रकाशन के पश्चात यह 5,31,31,89,62 संख्या रही तथा अंतिम मतदाता सूची में 5,39,81,065 मतदाताओं के नाम सम्मिलित हैं। इस प्रकार प्रारूप सूची के बाद 8,49,082 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है। प्रत्येक जिले में अंतिम मतदाता सूची की प्रतियां नियमानुसार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई हैं। शहर में आधार से जुड़े कार्यों के लिए नागरिकों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। नए नामांकन, मोबाइल ईमेल अपडेट, पता परिवर्तन, बायोमेट्रिक और फोटो सुधार जैसी सुविधाएं 35 से अधिक सक्रिय केंद्रों पर उपलब्ध हैं। ये केंद्र डाकघरों, प्रमुख बैंक शाखाओं और अधिकृत आधार सेवा केंद्रों में संचालित हो रहे हैं। अधिकांश केंद्र सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहते हैं, जिससे कामकाजी लोगों को भी सहूलियत मिल रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा के गुंडों का तांडव चल रहा है। सदन में भाजपा के नेता जनता के प्रतिनिधियों से औकात पूछते हैं और सड़क पर भाजपा के गुंडे जनता पर पत्थर फेंककर सिर फोड़ते हैं। ये शब्द पूर्व कैबिनेट मंत्री और MP कांग्रेस के प्रेसिडेंट जीतू पटवारी के हैं। पूरा मामला दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस दफ्तर की ओर कूच करने के बाद भाजयुमो और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई पत्थरबाजी से जुड़ा है। प्रदेश के अस्पतालों में अब रोगियों को NAT न्यूक्लिक एसिड टेस्ट मशीन से जांचा हुआ रक्त ही चढ़ाने के लिए ब्लड बैंक से दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने यह व्यवस्था पिछले वर्ष दिसंबर में सतना के जिला अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित 4 बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने की घटना से सबक लेते हुए शुरू की है। इंदौर भोपाल के शासकीय मेडिकल कॉलेज में पहले से यह मशीन लगी है। अब सभी संभागीय मुख्यालयों में NAT मशीनें स्थापित करने की तैयारी है। सालों से अटके अटल प्रोग्रेस वे, अटल प्रगति पथ का निर्माण अब पुराने रूट अलाइनमेंट पर कराया जाएगा। ऐसा होने से हाईवे को बनाने में सरकारी जमीन का उपयोग ज्यादा व किसानों की उपजाऊ भूमि का उपयोग कम होगा। कहा जा सकता है कि 23 गांवों के 12,000 से अधिक किसानों की 447 हेक्टेयर जमीन बच जाएगी। कोटा से इटावा के बीच 415 किलोमीटर लंबाई के प्रोग्रेस वे को बनाने पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 11,690 करोड़ रुपए व्यय करेगा। प्रोग्रेस वे के लिए NHAI जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू कर सकता है या फिर पुरानी 3A की कार्रवाई को अमल में ला सकता है। भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र BMHRC में उपचार करा रहे गैस पीड़ितों और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं अब और अधिक आधुनिक व सुगम होने जा रही हैं। अस्पताल में वर्षों पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स को अब पूरी तरह डिजिटल प्रारूप में बदला जाएगा। इसके लिए शनिवार को BMHRC ने भारत सरकार के उपक्रम HLL इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड चाइट्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।